जैसा आपने वहाँ देखा मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश के वेटरन और बड़े नाम जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपनी T20 आईज़ रिटायरमेंट और साथ में टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में भी उन्होंने ऐलान कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ शाकिब हसन की, जो कि बांग्लादेश के सबसे बड़े प्लेयर हैं, जिन्होंने अपनी जो तकरीबन इतना तवील कैरियर और तकरीबन अगर कह लें तो 10-15 साल का जो उनका कैरियर है उस हवाले से अगर देखें तो उन्होंने एक बड़े कैरियर के साथ साथ अपनी जिस तरह की पूरी दुनिया में अचीवमेंट्स की हैं, फिर जिस तरह उन्होंने अच्छे तरीके से क्रिकेट को संभाला बांग्लादेश की तरफ से और बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं बांग्लादेश के। उन्होंने बाद में सियासत में भी कदम रख दिया और अभी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और रिटायरमेंट के ऊपर भी आगे जाके बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। शाकिब हसन साहब बांग्लादेश के एक बड़े नाम और माने दाने यानी कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाने वाले बड़े प्लेयर हैं, जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से बड़े ही लंबे अरसे के लिए क्रिकेट खेली और अभी उन्होंने रिसेंटली ऐलान किया कि मैं T20 आई से अपना यानी कि रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट का भी ऐलान करता हूं। और अभी जब उनकी लेटर ऑन इस ईयर के आखिर में जाके जब इनके साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ है, उन्होंने कहा कि वो मीरपुर में आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे और उसके बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। उन्होंने फ़ारूकी साहब जो कि BCB के अभी यानी कि रिसेंटली तौर पे जो अभी प्रेसिडेंट है उनसे बात की और उनसे कहा है कि मैं मीरपुर में यानी कि अपने मुल्क के अंदर ही आखिरी टेस्ट मैच खेल के रिटायरमेंट करके फ्री हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी होगा, अगर नहीं आपके मामला सेट होते तो ये जो मेरा इंडिया के साथ अभी इनकी सीरीज़ चल रही है बांग्लादेश की, उन्होंने कहा कि जो ये दूसरा मेरा कानपुर के अंदर जो दूसरा टेस्ट मैच मैं खेलूँगा यही फिर मेरा आखिरी कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि फिर आगे मामला तो आपको पता है कि इनके ऊपर वैसे भी अगर सियासत में देखें तो एक पर्चा भी इनके ऊपर कटा हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन थ्रू आउट अभी भी क्रिकेट खेले लेकिन अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं गए हैं, बाहर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले पाकिस्तान में थे तब उनके ऊपर ये खबर आ रही थी कि इनको बाहर किया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर पर्चा हुआ था, FIR कह लें या पर्चा कह लें हुआ था। अगर दूसरी तरफ देखें तो इनके ऊपर जो इनके एज ए पॉलिटिशियन देख ले तो जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए पार्टीज़ की तरफ से या बाकी जो अवाम की तरफ से, तो अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं गए हैं। अभी पाकिस्तान से इंडिया चले गए हैं, वहाँ पे अब खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट और उसके बाद थ्रू आउट अपने मुल्क इन्होंने वापस जाना है और वहाँ से जाके फिर दोबारा से क्रिकेट आगे से उन्होंने स्टार्ट करनी है। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे मुश्किल नहीं है, मैं जाऊँगा अपने मुल्क में, मैं वहाँ का रेजिडेंस हूँ और मैं वहाँ पे जाके अपनी क्रिकेट को आगे कैरी ऑन करूँगा। जो भी मेरे पास मामला है या मेरी सिक्योरिटी का जो भी मसला है वो मुझे हुकूमत यानी कि अता करेगी और मैं अपने मुल्क में जाके रह सकूँगा। दूसरे तो देखें तो 37 साल जो आपके शाकिब हसन हैं, जिन्होंने एक बड़ा कैरियर अपना डेवलप किया और अगर हम उनके डेब्यू की बात करें तो हम शॉक्ड होंगे कि उनका जो डेब्यू हुआ वो तकरीबन 2007 में टेस्ट मैचेस का उनका डेब्यू है। उन्होंने बांग्लादेश जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ चित्तागोरम में पहला मैच उन्होंने खेला था, इंडिया के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था। फिर उनका अभी जो लास्ट अगर कहें तो अभी तक जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अभी चेन्नई में खेला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं मीरपुर में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल के रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा। दूसरी तरफ अगर ODIs की देखूं तो उन्होंने 2023 में अभी तक अपना लास्ट खेला हुआ है। ODIs में अभी उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी खेलता रहूँगा क्योंकि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी भी आ रही है तो उन्होंने पाकिस्तान में शायद दोबारा टूर के लिए आएंगे। उन्होंने कहा है कि भाई अभी मैं लंबे अरसे के लिए ODI खेलता रहूँगा लेकिन मैं T20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। उन्होंने आखिरी अपना जो T20 आई मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ किंग्स्टाउन में खेला है जून 2024, जो कि आखिरी T20 वर्ल्ड कप का ही है। उसके बाद से अभी तक बांग्लादेश ने T20 आई मैचेस नहीं खेले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपना लास्ट मैच वही T20 वर्ल्ड कप में खेल के आ चुका हूँ। और अगर दूसरी तरफ देखें तो उनका डेब्यू 2006 में हुआ है T20 आईज़ का, यानी कि 2000 अगर मैं देखूँ तो मैंने शायद कम ही बताए हों, तकरीबन 15 साल से ऊपर ही इनका टोटली कैरियर जा रहा है। 2006 में इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, 2007 में उन्होंने डेब्यू किया है टेस्ट का और 2006 में इन्होंने ODI का डेब्यू किया और उसके अलावा 2006 के अंदर ही इन्होंने अपना T20 आईज़ का इन्होंने डेब्यू किया है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं, एक
अच्छे नोट पे इनका कैरियर चला और तकरीबन 15 साल से ज़्यादा इनका अरसा कैरियर गुजरा। और अगर मैं इनकी थोड़ी परफॉर्मेंसेस और स्टैट्स के ऊपर जाऊं तो वो भी बड़े आउटस्टैंडिंग है, जो कि इन्होंने अपने मुल्क के लिए खेला। अगर T20Is में देखें तो उन्होंने 129 मैचेस खेले हैं, 2551 रन्स हैं। और अगर उनके मैं 100 देखूं तो 100 T20Is में कोई नहीं है, 50 इनके 13 हैं इनके पास। अगर ओडीएस में देखूं तो 247, एक लंबा कैरियर ओडीएस का, 247 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 7570 उनके रन है और हाईएस्ट रन 134 नॉट आउट पे हैं। और अगर इनकी सेंचुरीज देखूं ओडीएस में तो 9 सेंचुरियाँ हैं, 56 इनकी 50 हैं। और अगर टेस्ट मैचेस देखूं तो 70 इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें 46 उनके रन है। और अगर इनका बेस्ट हाईएस्ट स्कोर देखूं तो 217 इन्होंने स्कोर किया हुआ है। और अगर 50 देखूं तो इन्होंने 31-50 किए हुए और 5 सेंचुरियाँ स्कोर करके रखी हुई हैं टेस्ट में। और एक बड़ा इनका कैरियर जो कि इख्तिताम पजीर हुआ है टेस्ट का और ख़ास तौर पे T20Is का, जो कि अब T20Is तो इन्होंने फाइनली इन्होंने कह दिया कि मेरी रिटायरमेंट यहाँ पे हो चुकी है। और टेस्ट की उन्होंने कहा है कि अगर मुझे आगे हालात मिले या मुझे आगे मैचेस मिले तो मैं आपको मीरपुर में खेलता हुआ आखिरी, यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जो आगे इनकी आ रही है, वहाँ पे मैं अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल के रिटायर हो जाऊँगा। और अगर नहीं मिले मुझे मैचेस तो मेरा यही इंडिया के साथ जो सीरीज़ अभी चल रही है इसमें मेरा कानपुर के बाद अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दूँगा। तो ये भी एक अच्छी नोट पे अपने करियर को फिनिश कर रहे हैं, पीक पे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छे टाइम पे ये अच्छा डिसीजन लिया। और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर पूरी दुनिया के शाकिब अल हसन, इन्होंने एक अच्छे टाइम पे कहा कि भाई मुझे इस क्रिकेट को खैर बात कह देनी चाहिए। एक लंबा कैरियर और एक इतनी देर अपने मुल्क को सर्व करने के बाद एक अच्छे तरीके से हाई नोट पे जाके अपने आप को क्रिकेट से अलग करना, ये शाकिब अल हसन ही कर सकते हैं। और एक लंबा इंटरनेशनल कैरियर 2006 से शुरू हुआ और 2024 और तकरीबन ये 18-19 साल का इनका कैरियर बनता है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि कितने बड़े प्लेयर और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर और मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से इनकी क्रिकेट को कवर किया और मैंने देखा अब बांग्लादेश की जानिब से और कोई इतने अब सीनियर प्लेयर्स नहीं रह गए सिवाय शाकिब अल हसन और एक मुशफिकुर रहीम है जो अभी तक अपने तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं। अदरवाइज़ जो इनके बड़े नाम थे, जो इनके साथ तमीम इकबाल थे, वो अब कमेंट्री में चले गए हैं, वो भी छोड़ चुके हैं। उसके अलावा और भी बड़े नाम थे बांग्लादेश के पास, सारे क्रिकेट वगैरह छोड़ के, मुशर्रफी मुर्तज़ा देख लें वो भी छोड़ के सियासत में चले गए हैं। बॉलर्स में देख लें तो बड़े बड़े नाम इनके पास बॉलर्स में होते थे, वो भी सब कुछ छोड़ के अपने अपने कामों पे लग गए हैं। कोई कमेंट्री कर रहा है तो कोई कोचेज़ में कोचिंग करना शुरू हो गया। तो शाकिब अल हसन भी आपको नए असाइनमेंट में नजर आएंगे। और अगर उनकी मैं देखूँ टीम्स तो उन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन दर्जन प्लस उन्होंने टीमों को रिप्रेजेंट किया हुआ है पूरी दुनिया में। लीग्स क्रिकेट खेली हैं जिसमें पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी खेले हैं, कराची किंग्स PSL में भी खेले हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें तो फिर अपनी लीग्स BPL लीग्स में भी उन्होंने काफ़ी टीमों को फिर सर्व किया हुआ है। फिर जो आपके BBL है, फिर पूरी यानी कि CPL देख लें, पूरी थ्रू आउट इन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली और बड़ा नाम कमाया। एक अच्छे टाइम पे इन्होंने जो क्रिकेट को फिनिश किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और आगे फ्यूचर के लिए इनके लिए बेस्ट ऑफ विशेज़ हैं। और हम यहाँ से दुआ करते हैं उनके नेक्स्ट फ्यूचर के लिए और नेक्स्ट असाइनमेंट्स के लिए और नेक्स्ट इनकी लाइफ के लिए जो कि अब इन्होंने आगे गुजारनी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।